मैं फ़हीम अहमद, ATN लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त NRC और CAA के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो है यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोश में चल रही है। हर जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि मुझे जो है ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। NRC और CAA जो है इसके खिलाफ में चल रहा है। मैं अपने आज़ाद देश में क्यों आज़ादी छीनने चाहती है लोग जो है, और चाहते हैं कि जो है हमें जो हर तरह की आज़ादी चाहिए। आज़ाद देश में आज़ादी, चाहे पुलिस बुला लो आज़ादी, चाहे डंडा चला लो आज़ादी, चाहे जेल में डालो आज़ादी, हर पब्लिक की यही एक डिमांड है। और आप जो है चाहे इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त मैं हुसैनगंज में मौजूद हूँ ब्लॉक गेट पर, और यहाँ पर जो है बिहार प्रदेश के महासचिव अदनान अहमद सिद्दीकी भी यहाँ पर मौजूद हैं अपने जो है हजूमों के साथ। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है आप जो है लेकर आके आ रहे हैं कि भाई विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं NRC और CAA के खिलाफ, इस पर जो है बिहार प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार सरकार के तरफ से जो है आप क्या संदेश देना चाहते हैं केंद्र सरकार को? 1980 में तो वो खुद आए हुए हैं, और इस देश में सबसे ज़्यादा शहादत हमारे मुस्लिम लोग दिए हैं। 61,000 लोग दिए हुए हैं। 95,000 में 61,000 हमारे मुस्लिम लोग शहादत दिए हुए हैं। और ये जो संगी हैं, एक भी संगी नहीं मरे हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि जितना गुजरात के रास्ते से अंग्रेज आए थे, यही लोग आने दिए। अपना नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद अपना जो है NRC लागू कराए। उनके ऊपर ये चीज़ बनती है कि वो अपनी जांच कराएं। देशद्रोही वो हैं, देशद्रोही हम लोग नहीं हैं। हम लोग आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कल भी देते थे हिंदुस्तान के लिए। नहीं, ये जो है NRC के में जो है 70 और 71 के बीच कागजात मांगा जा रहा है कि आपको जो है अपने नेशनलिटी के बारे में बताना है कि आप यहाँ इंडियन हैं कि नहीं हैं। तो आप उस पर बने बताने, आपका उस हिसाब से कहना चाहता है कि ये पार्टी ही 80 की है। पार्टी ही 80 की है, और 71 से हमारा वो मांग रहे हैं, वो अपना पहले देना। 1980 में तो वो खुद आए हुए हैं, और ये पार्टी उनकी उस टाइम उभरी हुई है। और हम लोग कहाँ से NRC दें? बहुत गरीब गुरबा लोग हैं जो नदी में दह जाते हैं, बाढ़ में दह जाते हैं। गरीब लोग हैं जिनको घर नहीं है, खुद उतर ही पा रहे हैं। अमित शाह क्या हम लोग का NRC मांगेगा? वो अपना NRC देना। इस वक्त तो मतलब कि वो जो है कानून मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं। तो या फिर हम ऐसे में आ जाएंगे, चलो भैया नीतीश कुमार ने कह दिया, ठीक है, अब हमको मान लेना चाहिए, ये आगे नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब है ये हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज जो थे लोग, उन्होंने बहुत सोच समझ के बहुत सारा कहावत बनाया, ठीक है, जिसमें एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि मुंह में राम है उनका कि भैया NRC लागू नहीं होगा, और बगल में कब वो छुरी निकाल दे कोई भरोसा है? वो आज तक के हम लोगों ने जो वोट दिया, अभी कितनी बार पलटे हैं वो। इसीलिए बिहार की जनता उन्हें क्या कहती है भैया? पलटू राम। ले देखिएगा, आप जानते हैं कि जहाँ तक कि केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार के खिलाफ भी जो है ये जो है अपना अपना आंदोलन छेड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भी इनको भरोसा नहीं है, कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी जो है ये कह रहे हैं कि वो एक पलटू राम है और उनकी ज़बान का मुझे कोई भरोसा नहीं है कि वो कब पलट जाएं। इसलिए हम लोग जो है एहतजाज जारी रखेंगे, और कभी इस पर नहीं कि जब तक केंद्र सरकार इस पर जो है अपना वापस नहीं लगी। इस वक्त हमारे पास और भी युवा जो है मौजूद है, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो है इस वक्त दानिश अहमद भी मौजूद है। मैं दानिश से भी पूछना चाहूँगा कि दानिश अहमद अपने क्या प्रतिक्रिया रख रहे हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ क्या जो आप एक चीज समझिए, पहले सीधा साधा एक मतलब समझिए कि जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है या NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, 1971 से पहले बीजेपी डॉक्यूमेंट मांग रही है। डॉक्यूमेंट्स जैसे गुड्डू भाई ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स 1970 के पहले किसके पास नहीं होगा? गरीबों के पास नहीं होगा, ठीक है, गरीबों के पास, देश के दलितों के पास नहीं होगा, महादलितों के पास नहीं होगा, जो हमारे चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं जाकर के दिल्ली में, आज उन्होंने गिरफ्तारी दी हुई है। तो सबसे पहली बात कि देश के दलितों, ये तो बीजेपी सरकार कभी भी चाहिए है कि हम आरक्षण को ख़त्म कर दें, तो 1970 से पहले का डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होगा। आप ये हिंदू भाई भी हमारा समझे, 1970 से पहले आप डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा, आप तो रहिएगा देश में, आपको लेगा, लेकिन कैसे लेगा? दोहरे नागरिक के तौर पे लेगा, आपका आरक्षण खत्म करेगा, आपको आपका जो अधिकार है खत्म करेगा, वो बड़ा बन के रहेगा। कुछ लोग देश को चलाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं चलाएंगे। जो पहले होता था कि आप अब मेरे साथ बराबरी नहीं बैठ सकते हो, वही सिस्टम अब लागू होने वाला है। और बीजेपी की यही स्ट्रेटेजी है कि आपको छोटा कहा जाएगा, हम बड़े बन के रहेंगे, यानी दोहरा नागरिक आपको बना दिया जाएगा। चाहे हमारे हिंदू भाई इस चीज़ को समझे, और समझना पड़ेगा। डेट्स ऑल।
थैंक यू। जोश है महासचिव की भी आप बात सुने, और युवा में जो है अपनी अपनी बात रखने के लिए जो है लोग परेशान है कि मैं जो है यहाँ पर किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। केंद्र सरकार की ये जो है रणनीति को हम लोग जो है नहीं अपनाएंगे। इस वक्त हमारे पास भी बहुत सारे युवा मौजूद हैं, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप लोग अपनी जो है क्या राय देना चाहते हैं, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, देश को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को संदेश यही देना चाहते हैं कि जो वोटिंग जो होता है, जो भी वोटर कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, अभी वोटिंग हुआ वोटिंग कार्ड से, ठीक है। अगर वोटर कार्ड से अगर हम अपने देश के नागरिक नहीं साबित कर पाते हैं तो जो वोट से, हमारे वोट से जो मंत्री बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, एमएलए बने हुए, वो फिर एमएलए एमपी कैसे बने, उनकी सरकार कैसे बनी? जब हम नहीं हैं इंडियन तो उनकी सरकार भी इंडियन सरकार नहीं है। इसीलिए वो गलत न्यूज़ ला रहे हैं, गलत खबर ला रहे हैं, गलत एक्ट बना रहे हैं। आप एक बात बताइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, यहाँ सब यूनिटी की बात है, हम सब एक हैं। आप एक बात बताइए, जब हम एनआरसी में 1970 पहले की तहजीब चलती है, बिल्कुल तहजीब है, वसुधैव कुटुंबकम इस देश की मतलब कि यही व्यू है, यानी कि ये पूरा इंडिया जो है ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। अब ये चाहेंगे कि कल के ये इंडिया ये बिहार, ये यूपी, ये बंटवारा कर रहे हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बंटवारा करना चाह रहे हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि अमित शाह ने कहा, कल परसों का इंटरव्यू है उनका, उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्लिम नहीं डरेगा, कोई भी मुस्लिम बाहर नहीं जाएगा जो इंडियन होगा। अब आप एक बात बताइए, इन्होंने जो क्लॉज रखा है कि इंडियन होगा, वो साबित इंडियन अपना आप कैसे करेगा? तो उनका तरीका है 1971 से पहले का पेपर। अब 1971 से पहले पेपर अमीर आदमी के पास तो हो, जितने अमीर आदमी हैं उनके पास है, मैं जानता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई अमीर बाहर नहीं जाए। आप जाके देखिए एनआरसी निकला हुआ है जो आपके असम में, उस असम में एक भी मुस्लिम करोड़पति या एक भी लाखपति बंदा बाहर निकला हो? कोई नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है ये। इनका मानना है, इनका शुरू से ही बीजेपी का ये रहा है कि वो कॉरपोरेट के साथ रहे हैं और आज वो गरीबों को एक धूल समझ करके बदन से झाड़ देना चाह रहे हैं, बाहर निकालना चाह रहे हैं। आप हिंदू भाई जो हैं, अगर हिंदू भाई समझते हैं कि उनको एनआरसी से नहीं निकाला जाएगा तो आप एक बात याद रखें, आपकी अपनी नेशनलिटी छीनी जा रही है। जब आपके पास 1970 से पहले का पेपर नहीं होगा तो आपको बांग्लादेशी या अफगानी या पाकिस्तानी या डिटेंशन कैंप में ले में नहीं ले जाया जाएगा। अमित शाह का जो कहना है कि हिंदू लोगों को डिटेंशन कैंप में नहीं ले जाएगा, मुस्लिम को डिटेंशन कैंप में ले जाएंगे, ठीक है। उससे हमको डर नहीं है। मेरा ये कहना है कि मैं इंडियन हूँ, मेरे को कोई भी दूसरे देश का निवासी कैसे कह सकता है, कैसे मेरे ऊपर लेबल लगा सकता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बंगाली हूँ। बिहार के महापंचायत सचिव जो है अदनान अहमद सिद्दीकी ने कहा कि ये पार्टी ही 70 की है, हाँ 80 की, सॉरी 80 की है, 80 की है, और ये 70 से कागजात मांग रहे हैं। आपका मानना है कि आज़ादी में इन लोगों का कोई योगदान? आप एक बात बताइए, वीर सावरकर जिसको वीर ये लोग कहते हैं, उनकी वीरता क्या थी? जब काला पानी में उनको भेजा गया, ठीक है, बहादुर शाह जफर को भी भेजा गया, उनको भी भेजा गया, उन्होंने लगभग 60 या 70 पेपर माफीनामा मांगा था कि हमको माफ़ कर दो, मैं आकर के तुम्हारी मुखबरी करूंगा, हैं? और उनको माफ़ किया गया, उनको वापस बुलाया गया। किसने बुलाया? अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने वीर सावरकर को वापस, वीर आखिर वीर है क्या? क्या वीरता दिखाई उसने? जिसने माफ़ी मांगा उसने वीरता क्या दिखाई? हमारा वीर कौन है? भीमराव अंबेडकर। हमारा वीर कौन है? आज़ाद। हमारा वीर कौन है? अशफाकुल्लाह खान। हमारा वीर कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद। वीर सावरकर हमारा वीर नहीं है। और आपको बता दें 1980 की बात करें, वो तो दूर की बात है सर जी। जो ताड़ीपार खुद है, अमित शाह खुद ताड़ीपार है, जिसको देश में रहने के लायक नहीं, वो हमें बता रहा है कि हम देश के नागरिक नहीं हैं। ये कहाँ की बात है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली बात हो गई। मतलब कि ये ले देकर ये बात आप सामने आ रही है कि आप किसी कीमत पर एनआरसी को नहीं मानते हैं, हम, और ये मतलब कि कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश में भी जो है नहीं लगे। हालांकि नीतीश कुमार जो है ने ऐलान किया है कि बिहार में एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। देखिए भैया एक बात, देखिए एक बात बता रहे, पलटू राम पलट सकते हैं, ठीक है, ये कंफर्म है। अब कहने का मतलब, उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि मैं CAA पे वोट, प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि भैया आप न दीजिए, मत सपोर्ट कीजिए, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं कि भैया हम नहीं देंगे, एनआरसी बिहार में नहीं लागू होगा। कल के पलट सकते हैं, कौन जाने,
तो ले देकर नीतीश कुमार पर भी आपका वार है। भरोसा बात नहीं ठीक है कि नीतीश कुमार पर आप भरोसा नहीं कर नहीं सकते है, हैं कि नहीं। किसी पर भी अगर वो अपने जबान पे कायम रहते हैं अच्छा। तो शायद हम लोग भरोसा कर दें। केंद्र में वोट दे चुके हैं। हाँ, केंद्र में ऑलरेडी वोट दे चुके एक हैं। तरफ जो है केंद्र में उनको समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं वोट बैंक बनाने के लिए कि बिहार में कि मुंह जनता को गुमराह मुंह बनाया में राम बगल में छुरी, इसी को कहा जाता है। कि नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगा, तो ये इस पर ये भ्रम में है। अब जो देखिए ये एक तरह से हुआ कि हमारे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, या फिर हम ऐसे में आ जाएंगे चलो भैया नीतीश कुमार ने कह दिया ठीक है अब हमको मान लेना चाहिए, ये आगे नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब है ये हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज जो थे लोग, उन्होंने बहुत सोच समझ के बहुत सारा कहावत बनाया, ठीक है, जिसमें एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि मुंह में राम है उनका कि भैया एनआरसी लागू नहीं होगा, और बगल में कब वो छुरी निकाल दे कोई भरोसा है? वो आज तक के हम लोगों ने जो वोट दिया अभी कितनी बार पलटे हैं वो। इसीलिए बिहार की जनता उन्हें क्या कहती है भैया? पलटू राम। ले देखिएगा, आप जानते हैं कि जहाँ तक कि केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार के खिलाफ भी जो है ये जो है अपना अपना आंदोलन छेड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भी इनको भरोसा नहीं है, कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी जो है ये कह रहे हैं कि वो एक पलटू राम है और उनकी ज़बान का मुझे कोई भरोसा नहीं है कि वो कब पलट जाएं। इसलिए हम लोग जो है एहतजाज जारी रखेंगे और कभी इस पर नहीं कि जब तक केंद्र सरकार इस पर जो है अपना वापस नहीं लगी। इस वक्त हमारे पास और भी युवा जो है मौजूद है, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो है इस वक्त दानिश अहमद भी मौजूद है। मैं दानिश से भी पूछना चाहूँगा कि दानिश अहमद अपने क्या प्रतिक्रिया रख रहे हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ क्या ये जो संदेश देना आप चाहते एक चीज समझिए, पहले सीधा साधा एक मतलब समझिए कि जो हमारा